अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो डबल ए ATC के पेपर के लिए और अगर आपको भी फिजिक्स में डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। आपके इस फिजिक्स को डर को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन 10 टॉपिक्स को अगर इन 10 टॉपिक्स को अगर आपने गो थ्रू कर लिया और इनके अंदर अपना मास्टर कर लिया, मतलब इनको टिप्स पर याद कर लिया, इनके कंसेप्ट की क्लैरिटी आपके दिमाग में बैठ गई। सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा, पेपर फॉर्मूला रिवाइज करने से नहीं निकलेगा। डबल AIATC का जो पेपर है ना, वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी मांगता है। तो अगर जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से चालू करते हैं उन 10 टॉपिक के ऊपर कि इन 10 टॉपिक की मास्टरी अगर हो गई तो जो प्रेपरेशन है ना पेपर की, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, काइनेमेटिक्स एंड मोशन। काइनेमेटिक्स एंड मोशन के अंदर वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन, इन तीनों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें, हम पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को अगर उठाएं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर कि हमको सारे जितने भी टॉपिक्स है ना, प्रोजेक्टाइल के कितने क्वेश्चन आए हैं, 2। ठीक है, दोनों पेपरों में क्वेश्चन आए। कितने भी सेट अगर आप देख लो, कितने भी शिफ्ट वाइज पेपर देख लो, उसके अंदर क्या है, प्रोजेक्टाइल के, रिलेटिव वेलोसिटी के और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चन तो बिल्कुल आए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर है वो बिल्कुल आए हैं। अब आ जाओ न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पे। ये क्या कहता है कि मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम्स, टेंशन और इंक्लाइन प्लेन, और जो न्यूटन्स के लॉज आपको दिए हुए हैं, न्यूटन्स के लॉज आपको जो दिए हुए हैं उनको याद जरूर करके जाना, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका पेपर है। 30 मार्क्स के अंदर आपको पूरा जो ये कंसेप्ट है उसके अंदर से आपको कुछ चैप्टर्स की कुछ वेटेज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर जो आपका टॉपिक है ना, इसके अंदर से आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर से भी आपको क्या मिलेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, कि कंसेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। अब यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर आउटपुट, वर्क एनर्जी थ्योरम, मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारी वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर हम देखें बाकी पुराने पेपरों में, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे पास क्या पूछे गए, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करना जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे। 4 टॉपिक पे आ जाओ, वो क्या है मेरा, थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है मेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है मेरा थर्मोडायनामिक्स। इसके तीनों लॉज, चारों लॉज, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों आपको अपने दिमाग में बिल्कुल मेमोराइज इतने अच्छे तरीके से होने चाहिए कि उनके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछे जाए लैंग्वेज चेंज करके, कंसेप्ट बदल के, तो आपको उनका आंसर पता होना चाहिए। अब क्या है, स्पेसिफिक हीट और हीट इंजन्स, इनके बारे में भी, हीट कैपेसिटी के बारे में, इन सब कंसेप्ट के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा हो ना, आपको उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है, बाकी के ऊपर आपको कम फोकस करना है। अब आ जाओ वेव्स एंड साउंड पे। उसमें क्या है हमारा, सुपरपोजिशन, वेव पैरामीटर्स और डॉपलर इफेक्ट। क्या है, डॉपलर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट तीनों पेपरों में से 3 बार पूछा गया है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर अपना जो कंसंट्रेशन है ना, सबसे ज्यादा रखना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ATC के पेपर के अंदर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका डॉपलर इफेक्ट पे जरूर पूछा गया है। अब आ जाओ 6th पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, देखो मेरा मतलब सिर्फ इतना है, अगर मैं आपके लिए 10 टॉपिक लेकर आई हूँ ना, 10 टॉपिक का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इन 10 टॉपिक को इतना घोल कर पी जाना है कि आपको इन 10 टॉपिक की क्लैरिटी अपने दिमाग के अंदर, और पेपर में से अगर कोई भी क्वेश्चन इनकी तरफ आ जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि गारंटी वो आना ही आना है। क्योंकि ये 10 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत बहुत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, घुमा फिराकर, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हर तरीके से ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में कंसेप्ट, इसके जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ और कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यहाँ पर सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ के कंपैरिजन में कूलम्स लॉ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। क्योंकि देखो आपका जो पेपर है वो 10+2 की फिजिक्स पे बेस्ड है, कि मतलब आपको 11th क्लास की और 12th क्लास की दोनों की फिजिक्स आएगी। तो कूलम्स लॉ थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आ जाओ 7th पे की करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सर्किट सारे पता होने चाहिए। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो 12th क्लास में भी आपके साथ यही हुआ था कि व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन में बच्चे बहुत अटकते थे कि मैम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे करें। नहीं,
उसको सॉल्व करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरी क्लास में, जो होती है हर रोज़ सुबह 11 बजे। हम लोग एक एक करके कंसेप्ट पढ़ते हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि देखो, अगर आप चाहे रिवीजन वाले बच्चे हो या आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप इन 10 टॉपिक पे फोकस करोगे ना, तो आपकी जो स्कोरिंग है 30 में से अगर आप 25 प्लस नंबर बहुत आराम से ले आओगे। क्योंकि ये 10 टॉपिक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स है कि इनको छोड़ना मतलब अपने आप पे रिस्क लेना है। ठीक है, तो रिस्क हमें लेना नहीं है पेपर में, क्योंकि हमें पेपर करना है क्लियर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ध्यान जरूर रखना कि व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर से जरूर आता है। 30 में से एक जो क्वेश्चन है वो आपका इसके ऊपर जरूर आएगा। 8 क्या है मेरा, मैग्नेटिज्म। इसके अंदर क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडार, रेडार का भी आपको ध्यान रखना है, और ईएम वेव्स। ईएम वेव से ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ईएम वेव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईएम वेव्स की भी आपको नॉलेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ यूज है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन तीनों चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है। देखो, जैसे मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स बताया कि थर्मोडायनामिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी मॉडर्न फिजिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास की अगर आपकी बुक उठा के देखी जाए तो आपको क्या होगा, मॉडर्न फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं ना वो इसके अंदर ज़्यादा फिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाते हैं, फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने हमको बताया था, किसने। तो ऑप्टिक्स पे आ जाओ, ऑप्टिक्स पे आओगे अगर आप, तो आप देखोगे लेंस फॉर्मूला कि दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, इनके जो रे डायग्राम है, मिरर्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, इंटरफेरेंस, ये सब आपको पूछा जाएगा कि आपको दो एंगल दे दिए जाएंगे, इनके बीच का क्या निकालना है आपको, साइन आई साइन आर दे दिया जाएगा आपको, उसको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है वहां पर। इसके ऊपर क्या होगा आपको, देखो ये तो दो टॉपिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, इनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत इजीली पूछे जाएंगे। लेकिन इस बात की मेरी गारंटी है कि ऑप्टिक्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट जरूर आएंगे ही आएंगे पेपर में। कल हमारी सीरीज है जो कि है PYQ स्पेशल सीरीज, तो जुड़ना मत भूलना कि हम सुबह 11 बजे, करेक्ट 11 बजे से लेकर जितने भी PYQs हम सॉल्व कर सकते हैं उतने हम साथ बैठ के सॉल्व करेंगे। आप और मैं दोनों मिलकर PYQs को सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको हर बार एक बात बताई है कि PYQs क्या करना, PYQs आपके लिए गोल्ड माइन है। PYQs जितने मर्जी सॉल्व करते जाओगे ना, उतना कंसेप्ट की क्लैरिटी 0 से 100 तक पहुंचती चली जाएगी। वो स्केल जो है ना, वो इंक्लाइन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना सीखो यार। दिन में अगर 2 घंटे भी इस एग्जाम को दोगे ना, बच्चे 2 घंटे क्या, बच्चे इस एग्जाम को देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप लोग फोकस कर रहे हो SSC JEE RRB JEE। लेकिन जिसको अगर गवर्नमेंट जॉब सच में चाहिए, जिसको अगर सच में सपना है कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर देकर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये पेपर देना है। फॉर्म्स निकल चुके हैं, 24 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भर दो। और आपके पास क्या है, आज क्या डेट हो गई, 10th हो गई, 20 दिन इसके, 30 दिन अगले महीने के, 50 दिन मैक्सिमम है। 50 दिन की ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि 50 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करके उसको घोल के पी जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, फिजिक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास ऐसे बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स हैं जो आपको अपना फुल सपोर्ट देंगे। ठीक है, फुल सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा कि आपका जो एग्जाम है, सपोज 120 मार्क्स का आपका एग्जाम है और 120 मिनट्स के अंदर आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका स्कोर 100 प्लस तो जाए ही जाए, इसकी गारंटी हम टीचर्स लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें आपको हमारे साथ जुड़ना है। हमारे साथ जुड़कर जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो आपको उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, देखो हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है। ठीक है, टीचर्स क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना किसको है, आपको है। तो आप जब तक नहीं चलोगे, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो अभी से ही शुरू हो जाओ। देखो, अगर किसी को रिवीजन भी कर रहा है अभी, देखो सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि जो टॉपर वाले स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। सब क्या करेंगे कि कोई कोई अभी भी स्टार्ट कर रहा होगा, किसी ने अभी देखा होगा इस पेपर के बारे में, तो अभी भी टाइम नहीं निकला है, अभी भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छी स्कोरिंग ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट इस पेपर में 11th 12th के तक आते हैं, मतलब 10+2 हाई स्कूल लेवल के आते हैं। तो आपको जब अपना हाई स्कूल पढ़ के आप निकले हो अभी, तो आपको उसको समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और आपको अच्छे से, मतलब क्या करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, कॉन्फिडेंस रख के, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रख के हर चीज को अच्छे से समझ कर, कंसेप्ट की क्लैरिटी को पूरा अच्छे से पढ़ कर, ठीक है, उस पेपर को देने जाओ। तब फील आएगी कि यार हाँ, मैंने ये पेपर पूरा अच्छे से करा है। तब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, अपने ऊपर गर्व होगा,
है ना, कि मैंने ये पेपर बहुत अच्छे से करा है। तो ऐसे ही करना है हमको, सारी स्ट्रैटेजी ऐसे ही फॉलो करेंगे, ऐसी ही रणनीति बनाएंगे 50 दिन की, ठीक है। अब एक चीज और जरूरी है मेरे पास कि मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स, इन दोनों को घोल के पियो। मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स को छोड़ना ही मत, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग ही ये दो आपके पास टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इनको नहीं छोड़ना है। इनके कंसेप्चुअल, फैक्चुअल क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स के, सबको अच्छे से करना है। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बने रहे आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं आपकी मैम निकिता और मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स।